कह रहा हूँ हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। अरे भाई, महागठबंधन के तरफ से ऑफर मिल रहा है, तो मैं तो आप ही लोग के माध्यम से सुना हो कि कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है, तो निश्चित रूप से हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। ये दर्शाता है कि चिराग पासवान आज बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तेजस्वी यादव की तरफ से चिराग पासवान को बड़ा ऑफर मिल रहा था और इसकी चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है कि महागठबंधन में चिराग पासवान शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब इसे लेकर के पार्टी के तरफ से क्लियर किया गया है कि क्या कुछ आगे पार्टी का स्टैंड होगा। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। आइए आपको सुनाते हैं। कह रहा हूँ हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। अरे भाई, महागठबंधन के तरफ से ऑफर मिल रहा है, तो मैं तो आप ही लोग के माध्यम से सुना हो कि कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है, तो निश्चित रूप से हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। ये दर्शाता है कि चिराग पासवान आज बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबके चहेते हैं। जनता का, पूरे बिहार की जनता, जनमानस उनको आशीर्वाद दे के रखी है। तो मान लीजिए अगर गठबंधन एनडीए में हैं, अगर वो लोग अपने बुलाना चाहते हैं, स्वागत करते हैं, तो मजबूती दर्शाता है मेरे नेता का। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमारे नेता स्पष्ट पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री आप ही लोग उनको मोदी जी का हनुमान तक बताए हैं। तो मोदी जी के जो विज़न है, मोदी जी ने जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम किया, मोदी जी का जो काम करने की शैली है, उससे मेरे नेता हमेशा प्रभावित रहे हैं। हम 2020 में अकेले भी लड़ रहे थे, उसमें भी हमारे नेता कभी मोदी जी के प्रति हमेशा उनका एक सम्मान रहा है, उनकी नीतियों पर सम्मान रहा है। हाँ, बिहार में हमारा विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट था, जिसमें पलायन का मुद्दा हो, जैसे नौजवानों को बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य, शिक्षा समस्या, किसानों की समस्या, उसको लेकर निरंतरता में हम लड़ाई लड़े हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं राजू तिवारी। वहीं उन्होंने ये तो बताया ही कि ऑफर मिल रहा है, लेकिन इशारों में उन्होंने एनडीए को भी ये संदेश दे दिया कि उनके पास ऑफर की कमी नहीं है। और जिस तरीके से उनकी डिमांड है 6 लोकसभा सीटों की और 1 राज्यसभा सीटों की, पहले भी डिमांड कर रहे थे, उसी तरीके से अपनी डिमांड भी खुलकर सामने रख दी है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अरे भाई, सीट एक मिनट सीट देखिए, हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में 7 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी। 2019 में 6 और 1 राज्यसभा पे चुनाव हम लोग लड़े थे। और इसी कमिटमेंट के तहत 2020 में पुनः आपको कहना चाहता हूँ कि 2020 में हम लोग एनडीए से अलग हो गए थे और हम लोग अकेले चुनाव लड़े विधानसभा का। लेकिन पुनः हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बातचीत के उपरांत पुनः हम लोग एनडीए में गए हैं और हमारी सीटें इतना रही हैं। और उस समय भी आप लोग एक बात पूछेंगे, मैं पहले बताऊँ, उस समय भी जनता दल यूनाइटेड हम लोग के साथ था, जो आज बाद में आया है। तो इसमें कोई विषय नहीं है। हमारी पूरी प्रदेश की टीम, पूरा प्रदेश की बैठक करके हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर चुके हैं कि कितना सीट पे लड़ना है, कौन सीट पे लड़ना है, ये वो निर्णय लेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं राजू तिवारी। वहीं हाजीपुर सीट को लेकर जिस तरीके से संशय बना हुआ है, इधर चाचा पशुपति पारस अपना दावा ठोक रहे हैं कि हाजीपुर सीट से वही लड़ेंगे, और इधर चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि ये हाजीपुर सीट उनकी परंपरागत सीट है और यहाँ से चुनाव वही लड़ेंगे। तो अब ऐसे में हाजीपुर सीट को भी लेकर पार्टी की तरफ से क्लियर किया गया है। कह रहा हूँ हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। अरे भाई, महागठबंधन के तरफ से ऑफर मिल रहा है, तो मैं तो आप ही लोग के माध्यम से सुना हो कि कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है, तो निश्चित रूप से हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। ये दर्शाता है कि चिराग पासवान आज बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबके चहेते हैं। जनता का, पूरे बिहार की जनता, जनमानस उनको आशीर्वाद दे के रखी है। तो मान लीजिए अगर
गठबंधन एनडीए में हैं, अगर वो लोग अपने बुलाना चाहते हैं, स्वागत करते हैं, तो मजबूती दर्शाता है मेरे नेता का। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमारे नेता स्पष्ट पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री आप ही लोग उनको मोदी जी का हनुमान तक बताए हैं। तो मोदी जी के जो विज़न है, मोदी जी ने जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम किया, मोदी जी का जो काम करने की शैली है, उससे मेरे नेता हमेशा प्रभावित रहे हैं। हम 2020 में अकेले भी लड़ रहे थे, उसमें भी हमारे नेता कभी मोदी जी के प्रति हमेशा उनका एक सम्मान रहा है, उनकी नीतियों पर सम्मान रहा है। हाँ, बिहार में हमारा विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट था, जिसमें पलायन का मुद्दा हो, जैसे नौजवानों को बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य, शिक्षा समस्या, किसानों की समस्या, उसको लेकर निरंतरता में हम लड़ाई लड़े हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हाजीपुर सीट को लेकर राजू तिवारी। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या कुछ तैयारी है, ये भी बताते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है लगभग। चुनाव आचार संहिता हमको लगता है जल्द ही लग जाएगा पूरे देश में। इसके लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेश पर सभी जिला के अध्यक्ष, सभी जिला के हमारे प्रभारी, सभी हमारे जिला के सह प्रभारी और जो 11 मैंने लोकसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर वहाँ के लोकसभा प्रभारी बनाए थे, उनके साथ आज एक हमारे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे सभी सम्मानित प्रदेश के नेता के साथ एक हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। और बैठक में सभी बूथ तक, स्तर तक की हम लोग समीक्षा किए हैं। चूँकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कहते आ रहे हैं कि हम लोग 40 सीट पे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि हम जिस गठबंधन में हैं, उस गठबंधन में हम जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो उतना ही महत्वपूर्ण वहाँ मजबूती से लड़ेंगे, जितना हम लोग दूसरे भी साथी अगर लड़ेंगे उतना ही मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता हमारा सबसे आगे रह करके चुनाव जिताने का काम करेगा और उसी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। इसी सिलसिले में आज श्री कृष्ण चेतना परिषद दरोगा राय पथ पे है, यहाँ बैठक रखे हैं और बैठक में हमारे सभी नेता इकट्ठा हुए हैं। बूथ स्तर तक हम लोग समीक्षा किए हैं। लगातार संकल्प यात्रा के तहत या अन्य सभी हमारे प्रभारी लगातार प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज कार्यक्रम किए हैं। सबका हम लोगों ने आज समीक्षा किया। अब बहुत शानदार बैठक रही और हमारे जो संगठन है, मेरा जो नेता का मूल उद्देश्य था कि बिहार के मतलब बूथ स्तर तक संगठन, हमारे संगठन की मजबूती आज दिखी है और हम लोग चुनाव में 40 सीट पे लड़ेंगे और गठबंधन में जहाँ सीट मिलेगी मैं बता ही चुका हूँ। और लगभग हम 11 जो हमारा चिन्हित लोकसभा है वहाँ का भी हम लोगों ने लोकसभा वाइज समीक्षा लिया। वहाँ भी बूथ कमेटी हमारी आ गई है और सभी हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लगे हुए हैं निरंतरता में संगठन का काम करने में। आगे अब आप लोग बताइए। डैश न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।